अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन को आशीष ने भेजा है, मथुरा से है, जे की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स सो दैट ऑल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of only one physical quantities. In one such system, dimensions of different quantities are given in terms of a quantity x. x के टर्म्स में जो है सभी क्वांटिटीज के बेसिकली तुम्हें क्या दिए गए हैं, डायमेंशंस दिए गए हैं। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज के दिए गए हैं, जैसे पोजीशन है x की पावर अल्फा। ठीक है, तो कैसे करना है इसको ध्यान से समझेंगे। मैं यहां पर आगे लिखता चलूंगा, जो बोलूंगा वह यहां लिखता चलूंगा। पोजीशन दिया है x की पावर अल्फा, लेट से पोजीशन मैं यहां पर y मान लेता हूं। y इज इक्वल टू क्या है, x की पावर अल्फा। ठीक है जी। इसके बाद स्पीड क्या है, x की पावर बीटा। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड जो है आपको पता है, स्पीड होता है जी y बाई टी, दैट इज इक्वल टू y बाई टी। तो कितना है, x की पावर बीटा। ये हो गया आपका स्पीड, y की पावर y अपॉन में t इज इक्वल टू x की पावर बीटा। अब मैं अगर यहां पर t की वैल्यू निकालूं, एक तरह से आप ऐसे कर सकते हो, y क्या है, x की पावर अल्फा, और ये नीचे आ गया t, दैट इज इक्वल टू x की पावर बीटा। तो यहां से आप t निकाल सकते हो, t की वैल्यू कितनी आ गई, x की पावर अल्फा अपॉन में x की पावर बीटा, x की पावर अल्फा अपॉन में x की पावर बीटा। ठीक है जी, ये आ गया। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना है, x की पावर p। तो एक्सीलरेशन को हम क्या लिखते हैं जी, एक्सीलरेशन हम लिख सकते हैं एक तरह से स्पीड अपॉन में टाइम। तो y अपॉन में t इंटू टी ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड अपॉन में टाइम यानी कि स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड तो y बाई टी है, एक और टाइम आ गया ये, तो टी स्क्वायर। तो y बाई टी हमने निकाल ही रखा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, y बाई टी, अच्छा ये पूरा की जो है एक्सीलरेशन किसके इक्वल है, x की पावर p के। तो ये x की पावर p मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है जी। तो y बाई टी हमने निकाला x की पावर बीटा, y बाई टी हमें दिया x की पावर बीटा। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, x की पावर बीटा अपॉन में ये t, दैट इज इक्वल टू x की पावर p। ठीक है जी। अब मुझे t निकालना है, तो t कैसे लिख लूंगा मैं, x की पावर बीटा अपॉन में x की पावर p। ठीक है जी, ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन। अब हमें क्या दिया हुआ है, मोमेंटम। मोमेंटम कितना दिया हुआ है, मोमेंटम दिया है x की पावर q। मोमेंटम है x की पावर q, मोमेंटम होता है आपका p, ये क्या है, x की पावर q। ठीक है जी। अब क्या हम मोमेंटम को हम करना चाहते हैं, मतलब हम जो है क्या मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी के टर्म्स में करना चाहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगला जो है आपको फोर्स दिया है, और फोर्स आपको क्या दिया हुआ है, वो दिया है x की पावर r। अब चूंकि आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू बेसिकली p बाई टी, दैट इज इक्वल टू x की पावर r। अब यहां से p जो है तुम्हें दिया हुआ है x की पावर q, x की पावर q अपॉन में t, दैट इज इक्वल टू x की पावर r। सॉरी r है या गामा है, r ही है ना। तो यहां से t की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x की पावर q अपॉन में x की पावर r। ठीक है जी। तो आपने यहां पर ये देखा, हमने जो है t की वैल्यूज निकाल ली, हमने जो है टाइम की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यहां पर आप ये मत समझना मैंने मास इनटू वेलोसिटी क्यों नहीं किया, तो मास और फिर वेलोसिटी वाले से निकालता मैं इसको, जरूरत नहीं थी उसकी। फिर आपके पास मास आता, फिर मास को आप फोर्स में मास इनटू एक्सेलरेशन से करते, तब आप इसको सॉल्व करते। मैंने क्या किया, मैंने इन सभी क्वांटिटीज में एक चीज कॉमन पाई, सबके अंदर टाइम है, सभी के अंदर टाइम है। तो मैंने क्या किया, इनको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करने की कोशिश करी। तो मुझे पता चला, अच्छा ये टी की वैल्यू, ये टी की वैल्यू, ये टी की वैल्यू। अब क्या कर देना है आपको, इन टी की वैल्यूज को इक्वेट कर देना है, क्योंकि टी की वैल्यू सेम है।
तो x की पावर अल्फा अपॉन में x की पावर बीटा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहा, डायरेक्ट आप करना। तो x की पावर यहां बीटा अपॉन में x की पावर p। अब यहां पर x की पावर q अपॉन में x की पावर r। अब क्या करोगे, अब जो है आपको जो भी रिलेशन निकालनी है पहले इन दोनों से निकाल लो रिलेशन, पहले इन दोनों से रिलेशन निकालो। क्या आएगी, देखो x की पावर अल्फा और x की पावर p, ये जो है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो अल्फा प्लस p, अल्फा प्लस p दैट इज इक्वल टू x की पावर बीटा, x की पावर बीटा तो यानी कि x की पावर 2 बीटा, तो ये 2 बीटा हो जाएगा। तो एक रिलेशन तो आपकी ये आ गई। ठीक है जी, दूसरी रिलेशन आप इसको कंपेयर करके बना लो, तो x की पावर बीटा और r, तो बीटा प्लस r दैट इज इक्वल टू p प्लस q। भाई ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, p प्लस q। ठीक है जी, एक रिलेशन आपकी ये आ गई। अब हम जो है तीसरी रिलेशन निकाल सकते हैं इन दोनों को यूज करके। तीसरी रिलेशन क्या होगी, x की पावर r प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस r, x की पावर अल्फा और x की पावर r, तो अल्फा प्लस r हो जाएगा, x की पावर बीटा और q, तो बीटा प्लस q। एक हमारी ये रिलेशन आ गई। अब आप ऑप्शन में देख लो कौन कौन सी रिलेशन सही है। तो अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 2 बीटा, तो फर्स्ट रिलेशन हमारी सही है। P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा, अगर P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस बीटा हो सकता है, या आर उधर चला गया तो आर प्लस बीटा, तो आर प्लस बीटा इज इक्वल टू P प्लस क्यू, तो सेकंड भी सही है। C की बात करें तो P माइनस क्यू, क्या यहां पर कहीं बन रही है P माइनस क्यू, या Q को उधर ले जाओ अल्फा प्लस क्यू बन रही है कोई रिलेशन, अल्फा प्लस क्यू अल्फा प्लस आर बन रही है, तो ये नहीं है। इस रिलेशन को भी देख लो P प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों जो है यहां तो लेफ्ट साइड में दो दो क्वांटिटी ऐड हो रही है, यहां पर लेफ्ट साइड में 3 क्वांटिटी ऐड हो रही है, ऐसी तो कोई वैल्यू है नहीं यहां पर, तो डी भी नहीं है। तो हमें जो है सही ऑप्शन मिला ए और बी। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट होगा वो जरूर क्लियर हुआ होगा। बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो है इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाना था कि इसके अंदर जो सेम क्वांटिटी है वो है टाइम, वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही मैंने सारी चीजें निकाली और उनको इक्वेट कर दिया, उसके बाद जो है मैंने इसको सॉल्व कर दिया। हो सकता है आप इसको मास इनटू वेलोसिटी करके लाते और इसको मास इनटू एक्सेलरेशन करके लाते तो भी वो आ जाता आंसर, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि अगर आपका फिजिक्स में कोई डाउट है, केमिस्ट्री में भी कोई डाउट है, और आप जो है एलन में पढ़ रहे हो, पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो, फिटजी में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, आपको करना क्या है, आपको अपने डाउट का जो है फोटो खींच करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।